कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 11 दिसंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार पहले के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वे इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके ये प्रयास देखकर आपके आसपास के लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। बृहस्पति के पहले भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इससे आप कुछ बेचैन जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती हैं। इस सप्ताह घर परिवार में किसी भी प्रकार की वाद विवाद की परिस्थिति में पड़ने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करना आपकी छवि को दूसरों के सामने दूषित कर सकता है। इसलिए आप ज़्यादा वाद विवाद ना करें, अपनी वाणी पर संयम रखें। केतु छठे भाव में मौजूद हैं, इसलिए यदि आपको किसी से भी कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। जैसा हम सोचें वैसा ही हो, ये हमेशा मुमकिन नहीं होता। इसी बात को आपको इस सप्ताह भी समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप करियर में बेहतर करने के लिए जिनके समर्थन की उम्मीद कर रहे थे वो आपको इस सप्ताह धोखा दे सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण लगाते हुए खुद को सावधान करने की ज़रूरत होगी। ऐसे लोगों से आप ज़रूर सावधान रहें, वो आपको मित्र बनकर भी धोखा दे सकते हैं इस सप्ताह। वे छात्र जो अभी तक अपनी परीक्षा को लेकर बेहद लापरवाह दिख रहे थे, उनके लिए ये सप्ताह किसी परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर परीक्षा का दबाव होने के साथ साथ अपने उन सभी पाठ्यों को पढ़ने का भी तनाव होगा जिन्हें आप अभी तक अनदेखा करते हुए भविष्य के लिए टाल रहे थे। हालांकि दूसरे छात्रों के लिए समय सामान्य रहने वाला है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप श्री हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती। हालांकि सप्ताहांत में उसमें सुधार होता दिखाई देगा, इसलिए बेहतर आपके लिए यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज़्यादा सतर्कता बरतें। इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने के लिए आप प्रतिदिन सुबह और शाम योग और व्यायाम का सहारा लें। बृहस्पति 12वें भाव में रहेंगे, इसलिए इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार के संदिग्ध आर्थिक लेन देन से दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है। इसके लिए शुरुआत से ही खुद को सावधान रखें और थोड़े से पैसों के लालच में आकर कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें। इस सप्ताह की शुरुआत से अंत तक आप अपने उत्तम पारिवारिक जीवन का आनंद उठाएंगे। इससे आपको सुख शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने में मदद मिलेगी। घर के छोटे सदस्य आपसे प्रभावित होंगे, साथ ही बड़े सदस्यों के बीच आप इस समय अपनी बेहतर छवि स्थापित करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस सप्ताह अपनी छवि को स्थापित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक अपने मानसिक तनाव से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल सकता है। राहु के 11वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आप प्राप्त किए गए लाभ को और मजबूत करने और कुछ नया शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे।
इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद भी ले सकते हैं। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दूध चढ़ाएं और शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार शनि के 9वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह व्यापार या दफ्तर का तनाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है। इससे आप खुद को अपने कार्य के प्रति केंद्रित करने में भी पूरी तरह असमर्थ रहेंगे। ऐसे में समय रहते हुए खुद को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करें, जिसके लिए आप सुबह और शाम सूर्योदय से पहले सुबह आप भ्रमण पर जरूर जाएं। राहु 9वें भाव में मौजूद हैं, इसलिए इस सप्ताह आपको बहुत सारे निवेश करने के लिए कई नए और आकर्षक अवसर मिलने के योग बनेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको आपकी ओर जो आने वाली हर निवेश के बारे में तसल्ली से बैठकर उन पर विस्तार पूर्वक विचार करें। उसके बाद ही अपना धन कहीं पर लगाएं। जब आप उन योजनाओं को भली भांति अध्ययन कर चुके हैं तब आप अपना निवेश करें। किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। इससे आप विभिन्न प्रकार के जोखिमों से खुद का बचाव कर सकेंगे। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीयजनों के साथ आपकी इस सप्ताह कुछ अनबन भी हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें और धैर्य से काम लें। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। इसलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपनी आँख और कान खोलकर ही काम करने की ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वे छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी साबित होगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। शनि के 8वें भाव में होने की वजह से आपको इस सप्ताह अपने शरीर को कुछ आराम देने की ज़रूरत होगी। आप हाल ही के दिनों में भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। ऐसे में अभी आराम करना आपके मानसिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इसलिए नई गतिविधियां और मनोरंजन आपके लिए विश्राम करें। इस सप्ताह आपको अपने समय और धन दोनों की कद्र करना सीखना होगा, वरना आने वाला वक्त आर्थिक तंगी के कारण आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण परिवार में भी अशांति का माहौल रहेगा। इसलिए आप अपने शुरू से ही बजट प्लान बनाएं, उसी के अनुसार खर्चा करें। इस सप्ताह आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हैं, इसलिए इस सप्ताह आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में भी निर्णय लेने के मामले में ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये समय वैसे तो करियर में आपको अच्छे परिणाम देगा, लेकिन सब कुछ अच्छा होता देखकर आप थोड़ा अंदर से इमोशनल महसूस कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी पहले की गई मेहनत का फल आपको मिलेगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए आपको भी अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। इस सप्ताह आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें, वरना आपको पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, जो आगे चलकर आपके असफलता का एक कारण बन सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन
भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को गर्म ऊनी सफ़ेद कपड़े दान दें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। शनि के 7वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे, लेकिन काम के बोझ की वजह से आपको खीज हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके आप इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य जीवन के चलते अपने परिवार वालों के साथ आनंद लेते और अच्छे अच्छे पकवान खाते दिखाई देंगे। बृहस्पति के 9वें भाव में होने पर इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन जरूर कर लें, उसके बाद ही कोई निवेश करें। और ऑफिस में भी आप यदि कोई हस्ताक्षर करने हैं तो उस कागजात को अच्छी तरह से जांच लें, वरना आपका कोई नुकसान भी कर सकता है। इस सप्ताह आपका कहीं पर धन भी अटक सकता है। केतु दूसरे भाव में मौजूद हैं, इसलिए अगर किसी सरकारी कार्यवाही की वजह से घर की धनराशि कहीं पर रुकी हुई है तो इस सप्ताह उसके मिलने की भी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि इसके लिए आपको सपरिवार विचार विमर्श करने और उसके बाद सही कदम उठाने की ज़रूरत होगी। ऐसे में घर के बड़ों की सलाह भी ज़रूर ध्यान दें। यदि आप रुके हुए अपने कार्य को शुरू करने की सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह भी थोड़ा आपके लिए प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि आपको इस सप्ताह भी पहले के अधूरे पड़े कार्यों को पुनः शुरू करने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, जिससे आपका मनोबल तो प्रभावित होगा ही, साथ ही आपके करियर की गति धीमी होने के योग बन सकते हैं। यदि आप किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह पहले से अधिक ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। हालांकि इस दौरान आपको पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय ज़रूर निकालना चाहिए, इसलिए आप योग ज़रूर करें सुबह शाम, वरना ख़राब सेहत आपको तकलीफ़ दे सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती न करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें और खान पान पर आप इस सप्ताह विशेष ध्यान दें। ऐसे में अपनी ज़िंदगी और सेहत का सम्मान करें, अच्छी दिनचर्या को अपनाएं, वरना आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। केतु के पहले भाव में होने की वजह से आपके लिए यह सप्ताह बहुत ज़्यादा लाभदायक तो नहीं रहने वाला, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे तो आप कुछ मुनाफा ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपनी जेब पर नज़र रखें और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने से बचें। बृहस्पति 8वें घर में हैं, इसलिए आपको आर्थिक तंगी के चलते परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच कुछ शर्मिंदा होना पड़ सकता है। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र अथवा अपनी शिक्षा के सिलसिले में परिवार से दूर रहते हैं तो काफ़ी हद तक आपको इस सप्ताह इन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही आप अपनी वाणी के बल पर इस अवधि में लोगों को अपना बना लेंगे और उनके मन के हर मतभेद को दूर करके शांति और सद्भाव स्थापित करने में सफल रहेंगे। शनि 6ठे भाव में बैठे हैं, जिसमें ये समय आपके करियर में तो उन्नति लेकर आएगा ही, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर न छाने देते हुए अपना धैर्य ना खोएं और जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला ना लें। पहले के समय में की गई आपकी कड़ी मेहनत की वजह से इस सप्ताह आपके प्रयास सफल होंगे और मित्रों द्वारा आपको सम्मानित भी किया जाएगा। इस सप्ताह आपको घर परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति के साथ ही शिक्षकों से भी
अच्छी सराहना मिलने की संभावना है। हालांकि इस समय अपने दिमाग में अहंकार को ना आने दें, वरना आपकी सफलता आपके लिए कुछ मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में हरी चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान दान दें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति के 7वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने खान पान में सही सुधार करके अच्छा भोजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए मददगार के साथ साथ आपकी मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए इस सप्ताह अधिक मसालेदार भोजन का त्याग करके ताज़े फल और सब्जियों का आनंद लें। शनि आपके 5वें भाव में बैठे हैं, जिससे इस सप्ताह ऑफिस या कारोबार में आपको अपनी किसी लापरवाही की वजह से आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचते हुए हर कार्य को ठीक तरीके से करें। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की ज़रूरत होगी। इसके लिए उनके साथ आप समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के उनकी जांच करवाएं। जैसा हम सोचे वैसा ही हो, ये हमेशा मुमकिन नहीं होता और इसी बात को आपको इस सप्ताह भी समझने की ज़रूरत होगी। केतु के 12वें भाव में होने के कारण इस बात की आशंका है कि आप करियर में बेहतर करने के लिए जिनके समर्थन की आप उम्मीद कर रहे थे, वो ही आपके साथ इस सप्ताह धोखा दे सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण लगाते हुए खुद को सावधान करने की ज़रूरत होगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा करने में कुछ परेशानी हो सकती है। खासतौर पर यह सप्ताह का मध्य भाग आपके मन में शिक्षा को लेकर कई नकारात्मक विचार लेकर आएगा, जिसके कारण आप किसी भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असफल रहेंगे। इसलिए यदि कोई आपको समस्या है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें और सोशल मीडिया से इस सप्ताह दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन भगवान शंकर जी पर दूध चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, इसलिए रक्तचाप, मधुमेह और मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की ज़रूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी समानता नहीं है, उसे काबू में रखने की कोशिश भी आपको इस समय ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम आप प्राप्त कर सकेंगे। हमेशा हमें अपने जीवन की गाड़ी को सही से चलाने के लिए समय समय पर धन की ज़रूरत पड़ने वाली है और इस बात को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि आज समाज के अंदर सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति, धन के बिना कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके आप अपने धन को संचय करने की ओर अधिक प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में आपके लिए अच्छी खासी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। शनि 4थे भाव में बैठे हैं, जिससे घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और भी अधिक तनावपूर्ण बना सकता है। इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचें। यदि बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो उसके नज़रिए से ये सप्ताह केवल और केवल आपके ही नाम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, जिसके कारण आप
जिस भी कार्य में अपने हाथ डालेंगे उसे बिना किसी बाधा के पूरा करने में भी आप इस सप्ताह सफल रहेंगे। इसलिए हर मौके को अपने हाथ से न फिसलने देते हुए इसका भरपूर फायदा उठाएं और करियर में उन्नति का रास्ता सुनिश्चित करें। राहु के 5वें भाव में होने की वजह से ध्यान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मानसिक औषधि के रूप में काम करेगा और यह आपकी तार्किक क्षमता को भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकता है। आपके पास इस सप्ताह इसके लिए समय भी हो, ऐसे में सुबह शाम ध्यान करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं, सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या मिट्टी पर ही आप दौड़ लगाएं और रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। राहु आपके 4थे भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की चाल दर्शा रही है कि यदि आप दूसरों की बात मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन सुनिश्चित ही है। इसलिए दूसरों के कहने पर अपने पैसों को कहीं पर भी लगाने से बचें और अपनी समझदारी से काम लें। देर रात घर पहुंचने की आदत आपकी जो आदत है, इस सप्ताह आपके लिए खासा मुसीबत का कारण बन सकती है। राहु 4थे भाव में बैठे हैं, जिससे आपके लिए इस बात की आशंका है कि आपके देर से आने को लेकर घर वालों के साथ आपका कोई बड़ा विवाद भी हो सकता है। कैरियर राशिफल के अनुसार शनि के 3रे भाव में होने के कारण व्यापारी गणों को इस पूरे ही सप्ताह उठापटक से निजात तो मिलेगी, लेकिन साथ ही उन्हें प्रशंसा और उन्नति भी प्राप्त होगी, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिसके कारण आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सारी स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये समय सबसे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा होगी, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह शनि के 2रे भाव में रहने के कारण आपके तनाव में वृद्धि होगी, जिससे आपको कुछ घबराहट भी हो सकती है। ऐसे में जितना संभव हो इनसे बचें, वरना इसका प्रभाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। राहु 3रे भाव में मौजूद हैं और जो जातक किसी भी तरह से शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं या निवेश करते हैं, उनके लिए सप्ताह विशेष सफलता लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान उन्हें उस स्रोत से भी धन कमाने का अवसर मिलेगा जिससे उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि शॉर्टकट के चक्कर में आकर बड़ा निवेश ना करें, वरना ये लाभ हानि में भी बदल सकता है। पहले के सप्ताह में जो आप अपने पारिवारिक जीवन को समय देने में असमर्थ थे, उसकी भरपाई आप इस सप्ताह करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार के छोटे सदस्यों के साथ बैठकर या उनके साथ खेल कूद करते हुए व्यतीत कर सकते हैं। कैरियर में रफ्तार पकड़ने के लिए इस सप्ताह आप किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ऐसा करना आपको कुछ समय के लिए तो संतुष्टि देगा, लेकिन भविष्य में आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में भी फंसा सकते हैं। इसलिए किसी भी गलत कार्य को करने से बचें।
आपकी राशि के अनुसार जो लोग प्रतिस्पर्धा परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए सप्ताह अधिक मेहनत करने वाला रहेगा। इसके बाद ही उन्हें उपलब्धियों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। इस दौरान यदि किसी भी विषय को समझने में आपको परेशानी आ रही है तो आप अपने बड़े भाई बहन या शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का दूध से जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह राहु के दूसरे भाव में होने के कारण आपको स्वस्थ रहने के लिए शराब आदि बुरी आदतों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, वरना इससे आपकी नींद में भी बाधा आएगी, जिससे आप गहरे आराम से भी खुद को महरूम कर सकते हैं। इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को पुनः खरीदते हुए या उसके रख रखाव पर आपका कुछ धन खर्च करते दिखाई देंगे, क्योंकि यह समय आपके लिए आर्थिक मुनाफे को लेकर आएगा। इसी कारण आप कई ज़रूरी कार्यों पर उसे खर्च करने की योजना बना सकते हैं। दूसरों के प्रयासों से आपका बेमतलब नुक्स निकालना इस सप्ताह परिवार के कुछ सदस्यों के आपका झगड़ा करा सकता है। इसलिए आप अपनी इस आदत में बदलाव लेकर आएँ और दूसरों के काम की प्रशंसा करें, न कि उनके काम में किसी प्रकार की कमी निकालें। शनि के पहले भाव में होने की वजह से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद लेने से खुद को रोकेंगे। इससे आपको भविष्य में असफलता का मुंह तक देखना पड़ सकता है। जो लोग अभी अभी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए फ़ोन आ सकता है। ऐसे में वहां जाते समय खुद को हर सवाल के लिए पहले से ही तैयार कर लें, वरना आप इस मौके को गंवा भी सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हैं, इसलिए यह सप्ताह स्वास्थ्य के नज़रिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत करना, योग करना, रोज़ाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक पैदल चलना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। केतु आपके 7वें भाव में बैठे हैं, इसलिए इस सप्ताह कार्यस्थल पर भले ही ऑफिस हो या आपका कारोबार, आपकी कोई लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है। इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचते हुए हर कार्य को ठीक तरीके से करें। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीय जनों के साथ आपकी सप्ताह अनबन तक हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा सिद्ध होने की आशंका है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नज़र आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। इस समय छात्रों को अच्छी तरह सफलता मिलेगी। साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपके अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। इसलिए वे छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री।